मिस्टर एस.एच. सरडाना जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप का क्या प्रश्न है और कैसे आप क्राइम फ्री भारत में अपने खुद के लिए, विशेष तौर पे अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए एक अच्छा भारत निश्चित रूप से आप चाहेंगे, तो इसमें आप किस तरीके से सहयोग देना चाहेंगे? आपका कोई प्रश्न हो तो वो पूछिए। सर, इसको हम कैनवसिंग करेंगे पूरे ग्रुप में, पूरा हमारा ये समझाएंगे उनको जी। ओके, तो इसको देखिए, वहां से समझा रहा है। हेलो, कहाँ ध्यान रहता है भाई? ठीक आ रहा है? हाँ सर। तो सडाना जी, मैं आपको समझाना चाहूँगा, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि बहुत ही आसान काम है। हमें लोगों को 1 to 1, एक तो पहले हम आपको लिंक अभी भेज देंगे, तो उस लिंक से आप जुड़ जाइए। उस लिंक से सबसे पहले तो आप जुड़ जाइए, राइट? जैसे ही आप लिंक से जुड़ेंगे तो वो आपसे कहेगा डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर वो आपसे फोटो डालने के लिए कहेगा, फिर वो आपको अपना नाम डालने के लिए कहेगा। तो नाम के साथ आप आगे लिखिए कि आप विचाराधीन सदस्य हैं, कि शपथकृत सदस्य हैं, या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या चाणक्य बनना चाहते हैं। तो चाणक्य के बारे में मैंने आपको समझाया नहीं था। चाणक्य वो व्यक्ति है जो कि किसके पास कोई डोमेन नॉलेज है। तो चाणक्य के साथ लिखते तो अपना डोमेन नॉलेज लिख दीजिए। जब आपकी सरकार बन जाएगी तब उन चाणक्यों को इकट्ठा किया जाएगा। तो आज चाणक्य की कोई भूमिका नहीं है एट द एज डे, क्योंकि जो चाणक्य का जितना काम था वो मैथिली ग्रुप ने करके रखा हुआ है। अब उसका रिफाइनमेंट का काम तब होगा जब ये जो भी चाणक्य हैं, इन चाणक्यों को इकट्ठा करके फिर उसको रिफाइनमेंट का काम किया जाएगा, राइट? तो इन चारों में से जो भी आप भूमिका अपने लिए देखते हैं उसमें आप जुड़ जाइए। फिर वो कहता है कि अपने बारे में लिखो, तो अपने बारे में जो भी अपने अच्छे अच्छे काम किए सब लिख दीजिए। इसलिए लिखिए क्योंकि जो भी आपकी प्रोफाइल को देखेगा उसको आपके बारे में आइडिया लगेगा। यदि आप नहीं बताओगे तो उसे नहीं मालूम पड़ेगा। उसे मालूम पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। नहीं। और सर, हमारे ऑब्जेक्टिव भी उस पर डाल दीजिए ना। आपके ऐप में अबाउट द कम्युनिटी आप देखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, सदस्य की शपथ भी है, ठीक है ना? उसके उसमें है, उसमें जो एडम पोस्ट है उसमें हमारे ढेर सारे वीडियोज हैं। और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर तो जाएंगे तो वो बताएगा कि कैसे जो है ना एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी, कैसे एग्रो भारत आएगा, कैसे किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, कैसे आप रासायनिक बुझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप कैसे निरोगी और दीर्घायु होंगे। ये सब अलग अलग मॉडल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कैसे आपके घर आके बिना पैसे मांगे घर बना देगा। इस भारत में कोई गरीब भिखारी नहीं रह जाएगा। जो लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को कहा है, वो 2229 में मैथिली शरण गुप्त पार्लियामेंट में इस बात को भाषण देंगे कि देखिए जो 2 फरवरी 1835 की स्थिति है वो 2029 तक पैदा कर दी जाएगी। और फिर भारत आगे भी मार्च कर रहा है। भारत विश्व गुरु भी बनेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी बनेगा, राइट? तो आपको करना क्या है? इसको करने के बाद वो आपसे अपना पिन कोड पूछेगा। एड्रेस का जो पिन कोड होता है ना, पोस्टल पिन कोड, उसको आप डाल देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है आपके ऐप की प्रोफाइल में अपने आप जनरेट होता है। इससे ऑटोमेटिक विद द लोगो, वो क्राइम फ्री भारत मिशन का सब कुछ छील ठप्पा के साथ वो वहाँ पे पैदा हो जाता है। तो आपको जो है ऐप के सबसे नीचे दाहिनी तरफ उसमें प्रोफाइल है। उस प्रोफाइल में आपको जाना है और उसको खोलेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड सबसे पहले देखेगा, राइट? उसमें 4 ऑप्शन हैं कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो खट से व्हाट्सएप दबाओ, सब जितने भी ग्रुप को जानते हो सबको भेज दो बिना सोचे समझे। फिर बाद में क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड है कॉपी लिंक, तो जहां आपको जो एसएमएस आते रहते हैं आपके दोस्तों की, तो उससे कॉपी करो, वहां पे चिपका दो, बाद में करते रहना। फिर जो है दीजिए शेयर ऑन मीडिया, तो जो है टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, ये वो, वहीं से सीधे आप शेयर कर पाएंगे, राइट? तो आपने सभी को शेयर कर दिया, आप पे जितने भी कनेक्टिविटी है सब तक आपने शेयर कर दिया। क्लियर? अब आपका सवाल उठता है कि आप उनके पास रीच आउट करो।
उनसे फ़ोन करो। यदि फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है तो लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लो चाय पे, पुराने प्रेम भाव भी बढ़ जाएंगे। और उनसे बताइए कि साहब हमने ये सोचा है, ये देखा है, ये किया है, आप भी जुड़िए। तो मेरे ख्याल से हर कोई अच्छे भारत को चाहेगा, हर कोई जो है इन जो गुलामों वाले नियम कानून से वो चाहेगा, इन दुष्ट राजनेताओं से मुक्ति चाहेगा, तो वो जुड़ जाएगा, राइट। अभी हमने आपको समझाया कि कितने आसानी से आप 100 करोड़ हो जाएंगे। जब 100 करोड़ लोग ऊपर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि मिस्टर एस.एच. सरदाना हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो हमारे नरेंद्र सिंह जी आपसे पूछेंगे कि भाई साहब मैथिली शरण जी, आप जो है थाली बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और सरदाना जी की बात कर रहे हो, ये आप कौन से कथा कर रहे हो, कौन सा व्रत कर रहे हो, क्या आप मुझे इस व्रत की कहानी समझाएंगे? तो फिर मैथिली शरण गुप्त जी कहेंगे इनसे कि भैया ये अपराध मुक्त भारत व्रत है, इस व्रत से 21 लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और इसे करने का तरीका ये आसान है, हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए, कोई ग्रह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा। क्या आप भी इस व्रत को करना चाहेंगे? तो नरेंद्र सिंह भी कहेंगे हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे। तो वो भी बिना चाहे अब से जुड़े चाहे ना जुड़े, ये भी छत पे चढ़ जाएंगे। तो 80% लोग मॉडल के तहत चढ़ गए और 15% लोग जो है व्रत की कहानी सुन के चढ़ गए। तो 95% लोग छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? हाँ या नहीं? हाँ, चढ़ जाएंगे। तो जब 95% लोग थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि एस.एच. सरदाना जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें जिताऊंगा, तो जो बाकी पार्टी के नेता हैं, क्या उनका दिल आपके पास आके वोट मांगने का करेगा? क्या 90% लोगों का नहीं करेगा। क्या वो आपके वहाँ पर आम सभा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चाहे वो माने चाहे ना माने लेकिन उनका दिल तो ये मान जाएगा कि मैं हार चुका हूँ। तो जो मैं कह रहा हूँ कि अधिकांश राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। अब आप इससे कुछ कन्विंस होते दिख रहे हैं क्या? हाँ या नहीं? है ना, और है ना। आपने अभी पूरी बात सुनी, आप अपने विचार बताइए। आपने पूरी बात हमने समझाई, कैसे जोड़ना है ये समझाया, कैसे 1 to 1 मीटिंग करना है, कैसे संगोष्ठियां करना है, लोगों के साथ चाय पीना है, 1 to 1 उन्हें समझाना है, और कैसे हमने आपको बताया कि आप 100 करोड़ हो जाएंगे जो कि 80% होंगे। कैसे लोग बाग आपसे पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, और फिर वो भी उस व्रत को करने के लिए कूद जाएंगे। तो 95% 99% व्यक्ति अपने छत पे चढ़ जाएंगे। तो ये लोग जो है मतदान के पहले अपनी हार मानने के लिए बेबस हो जाएंगे। एटलीस्ट ज़ाहिरा तौर पे नहीं मानेंगे तो दिल में तो उनका दिल तो कह देगा कि हारने वाले, दिल में हार जाएंगे। इस बात से आप कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं? 100% उसमें सहमत हो सकते। तो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही बोलेंगे भाई आप भी जुड़ जाओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अच्छा काम है ये। तो मिस्टर सरदाना जी जो ने आपसे अपील की है, और मैथिली शरण गुप्त, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध मुक्त भारत मिशन भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अब सोने का वक्त खत्म हो गया है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त पूर्व डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश, जो कि 3 पदों पर रहे हैं, डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डीजी पुलिस रिफॉर्म, आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप जुड़िए और अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए, और अपने लिए और अपने देशवासियों के लिए 21 फलों वाले अपराध मुक्त भारत व्रत को जरूर करिए। इस व्रत से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।